बधे दोनों ने एक दूसरे को पहनाई वरमाला। अनंत अंबानी को मां नीता अंबानी, बहन ईशा अंबानी और भाभी श्लोका ने सजाया, पहनाई दूल्हे की शानदार पारंपरिक पगड़ी। शादी से पहले कैमरे के सामने आया अंबानी परिवार। मुकेश और नीता अंबानी ने बेटे अनंत और आकाश, बहू श्लोका और बेटी ईशा अंबानी के साथ खिंचवाई तस्वीर। अनंत की शादी में लगा सितारों का जमावड़ा। मिलेनियम स्टार अमिताभ बच्चन अपनी पत्नी जया बच्चन, बेटे अभिषेक, बेटी श्वेता और नाती नातनी के साथ पहुंचे। अभिनेता रजनीकांत अपने परिवार के साथ अनंत राधिका की शादी में पहुंचे। अभिनेता अनिल कपूर भी वर्ल्ड जियो सेंटर में मौजूद रहे। जियो वर्ल्ड सेंटर पहुंचे सलमान खान, पत्नी गौरी के साथ शाहरुख खान ने भी एंट्री ली। देसी गर्ल प्रियंका और निक जोनस ने भी लगाए ठुमके। एपी ढिल्लों के साथ देखी रणवीर सिंह और आनिया की जुगलबंदी। अभिनेत्री माधुरी दीक्षित अपने परिवार के साथ अनंत राधिका की शादी में पहुंची। फिल्म निर्माता करण जौहर भी जियो सेंटर पहुंचे। जियो वर्ल्ड सेंटर में हनी सिंह ने किया परफॉर्म। हनी के गानों पर थिरके बाराती, माधुरी ने भी किया डांस। अनंत राधिका की शादी में दीपिका पादुकोण लाल लहंगे में नजर आई। साड़ी में सजी कटरीना कैफ पति विक्की कौशल के साथ पहुंची। रणवीर कपूर पत्नी आलिया भट्ट के साथ अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में शामिल हुए। शंकर महादेवन भी पत्नी के साथ समारोह में पहुंचे। जियो वर्ल्ड सेंटर पहुंचे महेंद्र सिंह धोनी, पत्नी साक्षी और बेटी जीवा के साथ नजर आए। क्रिकेटर हार्दिक पांड्या भी, ईशान किशन भी शादी समारोह में शामिल हुए। क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह अपनी पत्नी संजना के साथ शादी में हुए शामिल। एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस का भी दिखा जलवा। अनंत राधिका की शादी में AR रहमान अपनी पत्नी के साथ पहुंचे। अनु मलिक भी पूरे परिवार के साथ नजर आए। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव भी अनंत राधिका को आशीर्वाद देने पहुंचे। लालू के बेटे तेज प्रताप यादव भी पिता के साथ दिखे। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में शामिल हुए समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव परिवार के साथ मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर पहुंचे। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में शामिल हुए। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी परिवार के साथ पहुंचे। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी अनंत अंबानी राधिका मर्चेंट की शादी में शामिल हुए। परिवार की ओर से जियो सेंटर में पहुंचे। योग गुरु बाबा रामदेव भी, स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण भी शादी समारोह में शामिल हुए। ब्रिटेन के पूर्व पीएम टोनी अपनी पत्नी के साथ अनंत और राधिका की शादी में शामिल हुए। ब्रिटेन के पूर्व पीएम बोरिस जॉनसन भी पूरे परिवार के साथ शादी में शामिल हुए। पीएम मोदी का आज मुंबई दौरा। 29,400 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। पीएम मोदी शाम को 5:30 बजे गोरेगांव के नेस्को प्रदर्शनी केंद्र में पहुंचेंगे। सड़क, रेलवे और बंदरगाह से जुड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। पीएम मोदी शाम को 7 बजे बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के जी ब्लॉक में INS सचिवालय का करेंगे दौरा। INS टावर्स का करेंगे उद्घाटन। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव का आज आएगा रिजल्ट। बुधवार को सभी सीट पर हुई थी वोटिंग। महाराष्ट्र के MLC चुनाव में NDA के सभी 9 कैंडिडेट जीते। MVM मात्र 2 सीट जीत सकी। 11 सीटों पर हुआ था मतदान। चुनाव में पंकजा मुंडे समेत बीजेपी के 5 उम्मीदवार जीते। पंकजा ने जीत का मनाया जश्न। एनसीपी के 2 उम्मीदवारों ने भी जीत दर्ज की। पार्टी चीफ अजित पवार बोले, विधानसभा चुनाव भी जीतना है। इस चुनाव में महाविकास अघाड़ी का घमंड टूट गया है। बीजेपी नेता सुधीर मुनगंटीवार का बयान। कांग्रेस नेता जीशान सिद्दीकी की सफाई, मैंने क्रॉस वोटिंग नहीं की है, पार्टी के आदेश का पालन किया था। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि क्रॉस वोटिंग करने वालों के खिलाफ 2 दिन में दिखेगी कार्रवाई। पहचान कर आलाकमान को बता दिए गए हैं नाम। मुंबई में उद्धव ठाकरे से मिली सीएम ममता बनर्जी, कहा कि खेला शुरू हो गया है। चुनाव में उद्धव ठाकरे के लिए करूंगी कैंपेन। ममता बनर्जी का बयान, बंगाल को छोड़ टीएमसी सभी प्रदेशों में कांग्रेस के साथ। उद्धव के बाद शरद पवार से मिली सीएम ममता, सुप्रिया सुले भी रही मौजूद। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की अपील, जीत हार जीवन का हिस्सा। स्मृति ईरानी या किसी नेता के लिए गलत शब्द ना बोलें। हर साल 25 जून को मनाया जाएगा संविधान हत्या दिवस। गृह मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन। गृह मंत्री अमित शाह का बयान, 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगाकर इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र का गला घोंटा। इमरजेंसी पर बोले पीएम मोदी, कांग्रेस के दमनकारी कदम को देश हमेशा एक काले अध्याय के रूप में याद रखेगा। कांग्रेस में इमरजेंसी लगाकर बहुत बड़ा अपराध किया था, देश की जनता भूलेगी नहीं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का पलटवार, 10 साल तक पीएम मोदी ने अघोषित आपातकाल रखा। 4 जून 2024 को इतिहास में मोदी मुक्त दिवस के रूप में जाना जाएगा, जयराम रमेश का निशाना। पीएम मोदी का कार्यकाल संविधान हत्या युग के रूप में जाना जाएगा, कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का बयान। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने साधा निशाना, कहा कि देश में सबसे ज्यादा इमरजेंसी मोदी जी के टाइम में लगी। बीजेपी के शासन में अनेकों काले दिन आए, कौन सी तिथि चुनी जाए, सपा चीफ अखिलेश यादव का सवाल। जेएमएम सांसद महुआ माझी का बयान, 4 राज्यों में चुनाव, इसीलिए बीजेपी इमरजेंसी की बात कर रही है।
दिल्ली के बर्गर किंग हत्याकांड के मामले में दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। सोनीपत में एनकाउंटर के दौरान हिमांशु भाऊ गैंग के तीनों शूटर्स ढेर। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच और सोनीपत एसटीएफ की टीम ने शुक्रवार को तीनों अपराधियों को घेरा। रोकने पर तीनों शूटर्स ने पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आशीष लालू, विक्की छोटा और सनी गुज्जर हुए ढेर। 18 जून को बर्गर किंग हत्याकांड के बाद से दोनों अपराधी फरार थे। जयपुर में राष्ट्रीय करनी सेना और श्री राजपूत करनी सेना के बीच विवाद में चली गोलियां। श्री राजपूत करनी सेना के महिपाल सिंह मकराना घायल हुए। महिपाल सिंह मकराना का निजी अस्पताल में चल रहा इलाज। मकराना ने राष्ट्रीय करनी सेना के अध्यक्ष शिव सिंह शेखावत पर लगाया फायरिंग करने का आरोप। शिव सिंह शेखावत ने मकराना पर हमला करने का आरोप लगाया। कहा कि दफ्तर में 4 लोग जबरन घुसे और फायरिंग की। मेरे गनमैन ने मकराना को किया कंट्रोल। चित्रकूट थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी। शिव सिंह शेखावत के दफ्तर में लगे सीसीटीवी के फुटेज के जरिए जांच की जा रही है। देहरादून में पुलिस ने संदिग्ध रेडियो एक्टिव पदार्थ के बक्से जब्त किए। 5 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के विशेषज्ञ कर रहे हैं बॉक्स की जांच। अभी तक किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की नहीं हुई है पुष्टि। ओबीसी और दिव्यांग सर्टिफिकेट विवाद पर केंद्र के जांच बैठाने पर बोली आईएएस पूजा खेड़कर, इस मुद्दे पर बोलने के लिए ऑथराइज नहीं हूं। आईएएस पूजा खेड़कर बोली, कमेटी के सामने रखूंगी अपना पक्ष, पूरा प्रोसीजर फॉलो करूंगी। पूजा खेड़कर के पिता दिलीप खेड़कर बोले, लगाए गए सभी आरोप गलत हैं, अथॉरिटी को सबका जवाब दूंगा। मुंबई के कई इलाकों में बीती रात हुई बारिश। जलभराव ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। बारिश की वजह से थमी गाड़ियों की रफ्तार। ईस्टर्न एक्सप्रेसवे पर यातायात प्रभावित। यूपी के कई जिलों में नदियां उफान पर। नेपाल यूपी बॉर्डर के करीब 7 जिलों में बाढ़ जैसे हालात। गोरखपुर में बाढ़ से प्रभावित हुआ पूर्वोत्तर रेलवे का ट्रैक। प्रशासन ने किया मरम्मत का काम। शाहजहांपुर में पीलीभीत के डैम से पानी छोड़े जाने के बाद गर्रा नदी का लेवल लाल निशान के पार। करीब 70 गांवों में बाढ़ जैसे हालात बने। सड़कों पर जलभराव से आवागमन बाधित। बाढ़ का पानी सरकारी दफ्तर और अस्पताल में भरा। फंसे लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू टीम को उतारा गया। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना की मदद ली जा रही है। शाहजहांपुर में बथरा से बरेली मोड़ तक हाईवे पर पानी भरा। दिल्ली से आ रही गाड़ियों को कटरा से किया गया डाइवर्ट। हरदोई और सिद्धार्थनगर के हाल भी बेहाल। हरदोई में गर्रा नदी तो सिद्धार्थनगर में राप्ता नदी का बाढ़ जलस्तर बढ़ा। नदियों का जलस्तर बढ़ने से खेत खलियान, घर मकान डूबे। आने जाने के लिए लोगों को अब नाव का सहारा लेना पड़ा है। उत्तराखंड के 7 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। मौसम विभाग के कुछ जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किया गया। असम में 9 नदियां डेंजर जोन को पार कर चुकी हैं। ब्रह्मपुत्र समेत कई नदियों का पानी बढ़ने से दहशत में है लोग। राजस्थान के अलवर में बीजेपी नेता यासीन खान की हत्या का मामला सामने आया। आरोपियों को अब तक नहीं पकड़ा गया। नीट केस में आरोपी गंगाधर गुंडे को राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दी। सीबीआई ने एक जैसे नाम की वजह से गलत व्यक्ति को पकड़ा था। नीट पेपर लीक केस में पटना हाईकोर्ट का फैसला। बिहार पुलिस द्वारा गिरफ्तार सभी 13 आरोपियों को 15 दिन की सीबीआई कस्टडी। दिल्ली हाईकोर्ट ने विभव कुमार की जमानत याचिका खारिज की। स्वाति मालीवाल से मारपीट का आरोपी है विभव। बंगाल के गवर्नर द्वारा 8 बिलों को मंजूरी नहीं देने का मामला। ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में उठाया मुद्दा। जेएनयू में शुरू होंगे हिंदू, बौद्ध और जैन स्टडी सेंटर। अगले सत्र यानी कि 2025 से शुरू होगी पढ़ाई। वाराणसी के लोगों के लिए खुशखबरी। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए अब अलग गेट से एंट्री होगी। हरिद्वार में सीएम धामी ने बैठक की। कांवड़ मेला 2024 की तैयारियों की समीक्षा की। मई में देश का औद्योगिक उत्पादन 5.9% बढ़ा। सरकार ने जारी किया आंकड़ा। ओमकार केमिकल्स में 67% हिस्सेदारी खरीदेगी अदानी विल्मर। 56 करोड़ में हुई है डील। नेपाल में पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने रविवार को शाम तक बहुमत साबित करने का समय भी दिया। पुष्पकमल दहल प्रचंड शुक्रवार को संसद में विश्वास मत हासिल में असफल रहे थे। 275 मेंबर वाले सदन में विश्वास मत के पक्ष में 63 और विरोध में 194 वोट पड़ने के बाद पद से इस्तीफा दिया। केपी शर्मा की 78 सीट वाली कम्युनिस्ट पार्टी को मिला नेपाली कांग्रेस के 79 सांसदों का समर्थन है। नेपाली संसद में बहुमत के लिए 138 वोट की जरूरत। रूस की राजधानी मॉस्को के पास एक यात्री विमान हादसे का शिकार। विमान में सवार सभी 3 पायलट की मौके पर मौत। यात्री विमान मरम्मत के बाद मॉस्को लौट रहा था। इंजन फेल होने से मॉस्को से 90 किलोमीटर दूर क्लोमाना में क्रैश हुआ। पाकिस्तान के कराची में रह रहे अफगान ने सरकार से की नागरिकता की मांग। 3 दशक से ज्यादा कराची में बसा अफगान समुदाय। इजरायली सेना का दक्षिणी लेबनान पर हमला जारी। सीमावर्ती इलाकों पर की जबरदस्त शेलिंग और एयर स्ट्राइक। गाजा के तेल अवीव हवा में दिखे तबाही के निशान। इजरायली हमले और बमबारी के बाद हर तरफ इमारतों के मलबे। गाजा पर इजरायली हमले के बाद विस्थापित फिलिस्तीनियों को खाने पीने की किल्लत। खान यूनिस में पीने के पानी के लिए लंबी कतार लगी।
इजरायल के अबू घोष में बंधकों के रिश्तेदारों ने किया प्रदर्शन। नेतन्याहू सरकार से बंधकों को जल्द रिहा करवाने के लिए मांग की। अमेरिका के एरिजोना में जंगल की आग की चपेट में आए रिहायशी इलाके, कम से कम 9 मकान जले। इटली की राजधानी रोम में तापमान 38 डिग्री सेल्सियस पहुंचने से लोगों की परेशानी बढ़ी। प्रशासन ने हीट अलर्ट जारी किया। सर्बिया में तापमान भी 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। बेलग्राड में कई लोग गर्मी की वजह से पड़े बीमार। भारत और जिम्बाब्वे के बीच चौथा टी20 आज हरारे क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। मैच शाम को 4:30 बजे शुरू होगा। मुकाबला 5 मैचों की टी20 सीरीज में 2-1 से आगे भारत और चौथा मैच जीते सीरीज पर कब्जा करना चाहेगी टीम इंडिया। श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय टीम का इसी हफ्ते होगा ऐलान। टी20 के लिए चुनी जाएगी एक मजबूत टीम। टीम इंडिया के कोच ने बीसीसीआई को दी सलाह। साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज मॉर्ने मार्केल को बनाया जाए गेंदबाजी कोच। बीसीसीआई ने गेंदबाजी कोच को लेकर पहले ही ठुकरा चुका है गौतम गंभीर की सलाह। पहले विनय कुमार को गेंदबाजी कोच बनाने की दी थी सलाह। वीवीएस लक्ष्मण का भारत के टी20 विश्व कप जीतने पर बयान। कहा कि रोहित और विराट कोहली ने राहुल द्रविड़ को ट्रॉफी सौंपकर जिस अंदाज में जश्न मनाया वो काबिले तारीफ। इंग्लैंड का जीत के बाद विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के अंकों में मामूली सुधार। इंग्लैंड 25 अंकों के साथ 9वें नंबर पर पहुंचा। भारत पहला, ऑस्ट्रेलिया दूसरा और न्यूजीलैंड तीसरे नंबर पर। विमेंस एशिया कप से पहले भारतीय महिला टीम की कैप्टन हरमनप्रीत कौर की हुंकार। कहा कि टूर्नामेंट के सभी मैच जीतने पर होगी नजर। एशिया कप में पाकिस्तान से 19 जुलाई को भारत का मैच। श्रीलंका के दाम्बुला में खेला जाएगा वुमेन्स एशिया कप। भारत के ग्रुप में पाकिस्तान, यूएई और नेपाल की टीम।